ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता वह निर्वाण के समीप है, वही मुक्ति पाएगा। ए भिक्षुओ सावधान कर। इसलिए सचेत होकर के संतों से जुक्ति सीख लीजिए। आ खाली कथा कहानी से तो ठीक उसी प्रकार की बातें होगी। बाबा कबीर ने कहा, बिन देखे बिनु दर्श परस बिनु नाम कहे जो कोई, धन धन कहे धनी जो होते निर्धन रहते न कोई। धन धन जपने से कोई अगर धनी हो जाता तो निर्धन कोई रहता। दिन भर धन 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 2000 का नोट 2000 का नोट गिनते रहते और अरबपति हम हो जाते। ऐसा होता नहीं है। 5 मिष्टान दिन भर जपते रहिए, पेट भरने वाला है नहीं। एक ही मिष्टान मिले लेकिन पेट में जाना चाहिए। उसी प्रकार बाहर में कथा कहानी सुनिए, सुन करके ही मत रहिए। और नहीं तो क्या होगा जानते हैं, एक राजा को एक गायक ने खूब बढ़िया गाना गा के सुनाया, खुश हो गए। तो राजा ने कहा, भाई तुम तो बहुत बढ़िया गाते हो, फलाने दिन आना तुमको बहुत इनाम दूंगा। अभी जैसे बोला बहुत इनाम दूंगा तो गदगद हो गए। समय पाकर के वो गायक राजा के दरबार में गया। मंत्री खबर भेज दिए राजा के पास। राजा हाजिर हुए और राजा पूछते हैं, भाई किधर आए हो? बोला, राजा साहब आप ही बोले थे ना बहुत इनाम दूंगा। कहा क्यों? बोला, हम गा के सुनाए थे ना आपको, उसी से गदगद होकर आप बोले थे ना। बोला, वो गा के सुनाए थे? बोला, हाँ गा के सुनाया था। कहा तुम गा के हमको खुश कर दिया, इसलिए हम बोल के तुमको खुश कर दिए। या इनाम देने की कहाँ बात है? तुम गा के खुश किए, हम बोल करके खुश कर दिया तुमको। तो उसी प्रकार किस्सा कहानी सुनते रहिए और दिन में घर में जा करके कभी भी उस परमात्मा से मिलने का कोई जतन मत कीजिए, कहाँ से फल मिलने वाला है। इसलिए संतों से युक्ति सीख लीजिए और नियमित रूप से आंतरिक सत्संग भी कीजिए, ध्यान कीजिए, उस परमात्मा से मिलने का जतन कीजिए। इसके लिए एक ही बार में मिल नहीं पाएंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। अपने को वहाँ ले चलो जहाँ प्रगट रूप में दर्शन हो जाए। तो प्रगट रूप में उस परमात्मा का दर्शन हो, इसके लिए संत सदगुरु एक नाम और एक रूप एक का सहारा दे देते हैं। एक नाम को जपते जपते उस नाम से हम आगे बढ़ते हैं। एक रूप का सहारा देने से बहुत नामों में जो मेरा मन फंसा है एक नाम में आ जाता है। बहुत नाम से हट गया मन, ये एक नाम में आ गया। और बहुत रूप से हट गया मेरा मन, एक रूप में आ गया। अब एक नाम और एक रूप पर मेरा मन टिका हुआ है, अब कहीं नहीं भागता है। अब चाहे राम पर टिक जाए, कृष्ण पर टिक जाए, काली पर टिक जाए, गुरु पर टिक जाए, कहीं एक जगह टिक गया, अब दूसरे जगह नहीं भागना। और नहीं तो देखिए नदी के किनारे कई नौकाएं लगी है, जाना हो उस पार, कितने नाव पर चढ़ेंगे? 4-5 पर उछल कूद करेंगे, चले जाएंगे उधर। एक नाव पर बैठना पड़ेगा। तो देख लीजिए कौन नाव है बढ़िया। और नाव पर बैठा हुआ आदमी कहीं ठगेरा तो नहीं है, दारू पीने वाला, नहीं तो नाव डुबा देगा रास्ते में ले जा करके। तो नाव चलाने वाला भी चाहिए, है ना। तो इसीलिए अच्छे सच्चे साधु की तलाश करते हैं, जो तपस्वी हो, जो वीतरागी हो, त्यागी हो, ध्यानी हो और चरित्र का पक्का हो। सबसे ज्यादा शिष्य पर प्रभाव पड़ता है गुरु के चरित्र का। चरित्र अच्छा नहीं है तो गुरु मानने योग्य नहीं है, चाहे कितना वो विद्वता है उसके पास में, चरित्र का पक्का होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे संत सदगुरु से जाकर के जब एक नाम और एक रूप का सहारा लेते हैं, एक नाम और एक रूप का सहारा के बाद इसी को मन ही मन जब एक मंत्र को जपते हैं, मन ही मन जपेंगे, इसको मानस जप कहते हैं। और सारे जपों का राजा है मानस जप। बोल बोल करके राम राम बोलेंगे, बोल बोल करके कृष्ण कृष्ण बोलेंगे, अब मन ही मन बोलेंगे। तो बोल बोल करके जितना लाभ होगा वो धीरे धीरे बोलने से, कम आवाज में बोलने से उससे लाख गुना ज़्यादा लाभ होगा। और जब मन ही मन बोलेंगे उससे भी लाखों गुना ज़्यादा लाभ होगा, आपका मन पवित्र होगा। कोई नहीं जानेगा संसार का लोग, लेकिन आप भीतर भीतर जप रहे हैं, मन ही मन जप रहे हैं। अब मन ही मन जपा हुआ जो भी जपी हुई बातें वो बहुत दूर तक जाती है। मन से पुकारेंगे भगवान चले आएंगे, बोल के पुकारेंगे तो सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन मन से दिल से पुकारेंगे भगवान दौड़े हुए चले आएंगे, है ना। देखते हैं विभीषण को जिस दिन लात मार दी रावण ने, तब राम जी आगे बढ़े, उसके पहले कुछ नहीं किया था श्री राम ने। तो उसी प्रकार जब दिल से पुकारेंगे तो वो चले आएंगे। एक नाम और एक रूप का सहारा लेकर के ये मन ही मन मंत्र जपना है, इसको मानस जप कहते हैं। मन ही मन एक रूप का ध्यान करना, ये मानस ध्यान कहलाता है। और दोनों काम कर लेंगे तो आपका मन हो जाएगा पवित्र। और ये पवित्र मन से क्या करना है, तब कहा एक बिंदुता का साधन करो। ऐन महल पट बंद के चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर स्थिर रहे तम बिची ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। आंख बंद करने पर अंधकार ही अंधकार देखते हैं।
ये अंधकार की जो टाटी है ना कब टूटेगी? का आयन महल पट बंद कर, इस नेत्र महल को बंद कर लीजिए और दोनों दृष्टिधारों को गुरु के युक्ति के मुताबिक नासिका के अग्रभाग में अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में, ये गुरु की युक्ति है इसके देखने के लिए। और टकटकी लगा करके जो साधक देखता है, देखते देखते गुरु महाराज लिखते हैं, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसी दाई हो, प्रभु की छवि बिंदु रूप में चमक करके आती है। ये दोनों दृष्टिधारें जिस जगह जाकर के टिक जाएंगी नासिका के अग्रभाग में, गुरु के युक्ति से कहा कि वहीं पर चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्राप्त होगा, वही आज्ञा चक्र है, वही शिव नेत्र है, वही सहरग है और रास्ता शहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। उसी जगह से परमात्मा के पास जाने का द्वार खुलता है, ब्रह्मांड का द्वार खुलेगा। वो सुख सिंधु की खिड़की है, उस खिड़की से प्रवेश करके परमात्मा के महल में प्रवेश करते हैं और उस महल में प्रवेश करके परमात्मा के अनेक रूपों को देखता हुआ साधक अनेक प्रकार के शब्दों को सुनता है। और उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है जो परमात्मा की ओर से आती है, जिसको राम नाम कहते हैं, उसको ओम कहते हैं, स्फोट कहते हैं, उद्गीत कहते हैं, इसी को उल्टा नाम कहते हैं। लिखे न गुरु महाराज, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। उस ब्रह्मनाद को पकड़ता है, उस ओम को पकड़ता है, उस उल्टे नाम को पकड़ता है, उस ओम को पकड़ करके कहाँ जाता है? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बिन समझे नहीं समझते, बार बार समझिए, बार बार समझिए। ये गुरु महाराज को देखते हैं ना, ये दरियापंथी साधु से दीक्षा लिए थे पहले। दरियापंथी दरिया साहब के पंथ के एक महात्मा हुए थे, उन्हीं से दीक्षा लिए थे और 12 बजे रात तक उनकी सेवा करते थे। सुबह 3 बजे जगते थे तो 3 बजे सुबह से 12 बजे रात तक अपने गुरु जी की सेवा करते थे। संयोग से पूर्णिया जिले में, बिहार में एक जिला है पूर्णिया, पूर्णिया जिले में एक गिरस्थ महात्मा मिल गए। वो थे धीरज लाल गुप्त। उनसे जब मुलाकात हुई तो उनसे पूछते हैं, आप कौन मत को मानते हैं? बोला संत मत। ये संत मत क्या है? बोला सभी संतों का जो विचार है। का ये संत कौन होते हैं? का जो शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त किए हुए होते हैं, उन्हीं के विचारों को हम मानते हैं। तो बोले आप दरिया साहब को भी मानते हैं? बोला हाँ, उनको भी मानता हूँ, सारे संतों को मानता हूँ। जिस देश में, जिस वेश में, चाहे वो दलित में पैदा हुए कि ऊंची जाति में पैदा हुए, चाहे अपने देश में पैदा हुए कि दूसरे देश में कहीं भी पैदा हुए, और दूसरा देश तो पहले था ही नहीं, समूचा का समूचा आर्यावर्ती था, सारी दुनिया एक है ना। राजा मंधाता के जमाने की बात, सारी दुनिया के राजा थे वो, दूसरा देश था ही नहीं, यही एक देश था। तो कहा कि सारे संतों का जो विचार है उन्हीं संतों, उनके विचारों को मैं मानता हूँ। तो कहा कि आप हमको बता देंगे? बोला हाँ बता दूंगा। कब आओगे? ये जवान थे, बोले कि 12 बजे रात के बाद मुझे छुट्टी मिलती है, 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक, और नहीं तो 3 बजे सुबह से 12 बजे रात तक मैं गुरुजी की सेवा में रहता हूँ। तो धीरज लाल गुप्त बोले कि तुम जब आओगे उसी से मैं बता दूंगा। और गुरु महाराज 3 महीने तक बिना सोए हुए, कभी सोए नहीं, 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक सेवा गुरु जी की सेवा में, और 12 बजे रात से 3 बजे सुबह तक धीरज लाल गुप्त के पास। और गुरु महाराज कहते थे मैं जब भी गया उनके पास तो लगता था कि धीरज लाल गुप्त जी मेरे लिए एकदम पहले से नहा धो के तैयार बैठे। 3 महीने वे समझाने वाले और इनके जैसे समझने वाले। और समझते समझते जब गुरु महाराज को बात समझ में आई तो इन्होंने कहा मैं समझते समझते समझ गया कि संतों के ज्ञान से बढ़ करके बाहर में, संतों से ज्ञान के बढ़ करके कोई दूसरा ज्ञान नहीं, और इस ज्ञान की छत्र छाया से बाहर जा करके कहीं कल्याण नहीं। और इसीलिए उन्होंने कहा संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतान माने शिष्य भी होता है, तो संत का शिष्य बना लो, क्योंकि संतों के विचारों के अधीन जब तक अपने आप को नहीं करेंगे हमारा आपका कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए सुनना है कहाँ जा करके? का सुनी समझही जन्मुदित मन, मत जही अति अनुराग, लहे ही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। का वो वाले प्रयाग में जाकर के डुबकी लगाएंगे ना, एक फल मिलेगा। किसी भी तीर्थ में जाइए, एक फल। पहला फल क्या है? शरीर पवित्र, मन में थोड़ी देर के लिए एक क्या कहते हैं पवित्रता ला देगा। कोई तीर्थ में डुबकी लगा लीजिए, क्योंकि उन तीर्थों में बड़े बड़े पवित्र महात्मा लोग भी डुबकी लगाते हैं, और उनके चरणों के स्पर्श से उन तीर्थों की गंदगी भी धुलाई की भी धुलाई हो जाती है।
यही कहा था ना, माँ गंगा जब मृत्यु भुवन में उतरी थी तो विष्णु भगवान को कहा मैं नहीं जाऊंगी धरती पर। कहा क्यों? कहा धरती पर एक से एक पापी लोग होंगे और दिन रात पाप कर्म करेंगे, अब मेरे जल में डुबकी लगाएंगे तो मैं कितने पापियों का पाप धोऊंगी। तो विष्णु भगवान ने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, जाओ धरती पर मृत्यु भुवन में, और वहां तुम पापियों का पाप धोते धोते जब बोझिल हो जाओगी ना, तो तुम्हारे किनारे पर ऋषि मुनियों का डेरा होगा और वो बीच बीच में तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, और जैसे ही तुम्हारे जल में चरण स्पर्श करेंगे ना तो तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा। दक्षिण भारत की एक कथा है, संत एकनाथ जी महाराज प्रवचन करते थे, बहुत सारे लोग देखते थे, प्रवचन सुनते थे, और वक्ता श्रोता की दृष्टि तो किन्हीं किन्हीं पर पड़ती ही है। तो कुछ मनचले युवक लोग बैठे थे उसमें। अब वो मनचले युवक मन ही मन वो गर्दन उठा के देखते हैं कि बाबा जी प्रवचन करके किसको देखते हैं, तो गर्दन उठा के देखे वो मनचले युवक, तो देखा कि किसी खूबसूरत माता के तरफ बार बार ये महात्मा जी देख रहे थे, और वो माता जी भी बार बार उन्हीं को। जब सत्संग खत्म हो गया, सब लोगों ने प्रणाम किया, सब लोग चले गए, वो माता जी भी प्रणाम करके जाने लगी, तो ये मनचले युवक पीछे पीछे चल दिए, कुछ उल्टी पुल्टी हंसी मजाक की बातें करते हुए। और वो माता जी गई गोदावरी नदी में घुस गई, और घुसी तो भीतरे में रह गई, भीतर में ही रह गई। तो डर के मारे ये लड़के लोग भाग गए, लगा कि शायद मरा उल्टी पुल्टी बातें हमने कह दी इसलिए कहीं जान तो नहीं गंवा दी नदी में डूब के। भागा वो सभी लड़के भाग गए। दूसरे दिन संत एकनाथ जी महाराज की गद्दी लगी ना, तो बहुत सारे लोग आए, वे मनचले युवक भी आ गए, और आ करके वो देखते आज बाबा जी किनको देख रहे हैं, तो गर्दन उठा के देखे तो इन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वही माता जी थी जो पिछले दिन नदी में डूब गई थी, वही बैठी हुई थी, और ये बाबा जी उन्हीं को देख रहे थे, वो भी इन्हीं को देख रहे थे। होता है ना ऐसा, शिक्षक जब पढ़ाते हैं क्लास में जो बढ़िया विद्यार्थी होता है ना, बार बार उनके ऊपर दृष्टि जाती है। शिक्षक भी देखेगा गौर से, पढ़ाएगा सबको, लेकिन देखेगा उसी विद्यार्थी को जो पढ़ने में तेज होता है। तो माता जी बार बार देख रही थी, ये महात्मा जी भी बार बार उसी माता जी को देख रहे थे। सत्संग खत्म हुआ, सब लोगों ने प्रणाम किया, सब गए, और वो माता जी जैसे आकर के माथा टेकती है ना, तो संत एकनाथ जी हाथ जोड़ करके कहते माता कल के सत्संग को सुन करके आपको वापस जाने में बहुत बेइज्जती उठानी पड़ी, आप आदेश कीजिए, जहाँ कहिएगा मैं वहीं गद्दी लगाऊंगा, वहीं कथा होगी, आप बोलिए। तो वो हाथ जोड़ करके कहती महाराज दुनिया के लाखों पापी अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं, और जाते हैं मेरे जल में डुबकी लगाते हैं और कहते हैं ए गोदावरी मैया तुम मेरे पाप को धो देना, और मैं दुनिया के पापियों का पाप धोते धोते बोझिल हो जाती हूँ, तो आप जैसे संतों के चरणों में सिर टेक कर अपना पाप धोने के लिए चली आती हूँ। माने स्वयं गोदावरी मैया है ना, वो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में वो नदी है, ब्रह्मगिरी पर्वत से, वो पर्वत से वहाँ प्रकट हुई है। क्या नाम है? गौतम ऋषि 12 वर्षों तक ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या किए हैं, तब गोदावरी प्रकट हुई है वहाँ पर। वो माता गोदावरी को गंगा जैसा उच्च स्थान प्राप्त है। हमारे देश में सभी नदियों को हम लोग माता के समान देखते हैं, पाप हरनी मानते हैं उनको। तो कहा कि मैं अपनों पाप धोने के लिए आपके चरणों में चली आती हूँ। तो उन प्रयाग में जाएंगे, एक फल, किसी भी तीर्थ में जाएंगे एक फल वो है कि आपके शरीर को पवित्र कर देगा, मन में पवित्र भाव पैदा कर देगा। लेकिन वो पवित्र भाव थोड़े दिन तक रहता है, मिट जाएगा। एक महीना 15 दिन लगेगा कि हम तीर्थ करके आए हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, लेकिन फिर वही तुम्बा फेरी शुरू हो जाता है। उसी प्रकार के साथी संगी मिलते हैं। लेकिन संतों के पास जाएंगे तो बाबा कबीर कहते हैं तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, और सदगुरु मिले अनेक फल का कबीर विचार। संतों के पास जाएंगे चारों फल, जाइए उनके पास। कहा कि अगर प्रयाग में साधु संतों के पास उनकी बातों को आनंद मन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं, का मानो उसी प्रयाग में बहुत प्रेम के साथ आप डुबकी लगा रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, वही प्रयाग है। और यहाँ रहने से चारों फल मिलेगा। सबसे पहले तो आपके जीवन का मकसद का पता चलेगा, आए हैं किस लिए यहाँ से। मैथिली शरण गुप्त एक कवि हुए, राष्ट्रीय कवि, उन्होंने कहा नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको यह व्यर्थ न हो। मना ऐसा नहीं कि संसार में खाली जय जयकार होते रहे, अब मर करके भूत प्रेत की जोनी में जाना पड़े।
यह जन्म किस लिए हुआ है, इस मकसद का पता चलता है, इसका अर्थ पता चलता है। और जिनको इस अर्थ का पता चल गया उसके जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं होगी। तो संतों के सानिध्य में सबसे पहला है, आपके जीवन से दरिद्री मिटेगी, आपके जीवन से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे अंधकार के रूप हैं, ये सब मिटेंगे। और अंततः जो गरीबी और लाचारी है ये भी धीरे धीरे मिटने लगेगी, आपके अंदर में संतोष आने लगेगा। और जिनके जीवन में अर्थ आता है तो उनको लगता है कि हमारे बहुत सारे साथी संगी लाचारी में जी रहे हैं, बेबसी में जी रहे हैं, परमात्मा की विशेष कृपा है हमारे ऊपर, उनकी कृपा से ये सारा चीज़ हमें प्राप्त हुआ है। तो वो आदमी धर्म के तरफ, धर्म की छत्र छाया में आगे बढ़ता है। और जो धर्म की छत्र छाया में चला जाए, ये ऐसी छतरी है धर्म जहाँ जा करके सारी कामनाओं की पूर्ति हुई, धीरे धीरे एक एक करके सारी कामनाओं की पूर्ति होगी। और अंततः वो कामना भी पूरी हो जाएगी कि सदा सदा के लिए सारे दुखों से मुक्त हो जाए, मुक्ति पा ले, हम शांति मिल जाए मुझे। हमारे गुरु महाराज गोड्डा, ये गोड्डा जिले में एक गांव है कोरका, बड़ा ही प्रसिद्ध गांव है कोरका हमारे गोड्डा जिले में। वहाँ गए थे तो गुरु महाराज यही कहते, एक जमाना था जब मेरे पास पानी पीने के लिए मिट्टी के पात्र नहीं थे, लेकिन अभी सोने का पात्र है मेरे पास भोजन करने के लिए, पानी पीने के। एक जमाना था जब आधी धोती पहन के चलता था, नहाने की इच्छा होती थी तो किसी पोखर सरोवर में नहाता था और नंगे बैठा रहता था आड़ में और सूखने दे देता था धोती को, ये गुरु महाराज बतलाते थे। लेकिन अभी मेरे पास इतने कपड़े हैं कि रोज कपड़े बदलूं तो कपड़े नहीं खत्म होंगे। बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं अभी इलाज करने के लिए, पहले कोई डॉक्टर नहीं आते थे। और अभी रोज घर बदलूंगा तो घर नहीं खत्म होगा, पहले तो एक भी घर नहीं था मेरे पास, सारे दुख के दिन लद गए। तो हमने जीवन में दो ही काम किया, जब हमारी उम्र थी तो हमने विद्या अध्ययन किया, जब हमारी उम्र थी, पढ़ने लिखने में भी कुशाग्र बुद्धि के थे, तो जब हमारी उम्र थी तो हमने विद्या अध्ययन किया। और जब विद्या अध्ययन छोड़ दिया तो क्या किया, केवल और केवल सत्संग और ध्यान किया। एक गुरु का सहारा लिया, उनकी कृपा को अपने सिरोधार्य करके सत्संग और ध्यान करके सारा जीवन बिता दिए, बाल ब्रह्मचारी रह करके, और दुनिया में मानवता के कल्याण का ये काम करते रहे गुरु महाराज। तो संतों के सानिध्य में जाकर के जो सुनते हैं आनंद मन से, उनको बात समझ में आती है। और जब बात समझ में आएगी तब लगेगा कुछ करना चाहिए, उसी को मज्जन कहते हैं, माने अपने जीवन में उतारते हैं। और जो अपने जीवन में उतारेंगे, शरीर रहते चारों फल मिलेगा। और सठ से सठ माना दुष्ट से दुष्ट, महामूर्ख, माना वो महामूर्ख अनपढ़ को नहीं कहते हैं, नहीं पढ़ा है तो अनपढ़ है, पढ़ लिख करके भी देखते हैं ना। हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी का भी क्या दुर्दशा है, झारखंड के चीफ सेक्रेटरी के पद पर थे, तो बड़े बड़े लोग एक से एक ऊंचे ऊंचे पद पर पढ़ लिख करके भी सठ हो जाते हैं वो। तो सठ से सठ, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी, माना दुष्ट से दुष्ट आदमी भी, सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जिस पर पारस से कुधातु लोहा छू करके सुहावना सोना हो जाता है, उसी प्रकार पापी से पापी और दुराचारी से दुराचारी भी संतों की संगति में आकर के सुधर जाते हैं। और का मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पीक बकऊ मराला, माने कौआ कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। आप लोग अंगुलीमाल की कथा जानते हैं ना, अंगुलीमाल जब साधु बन गया तो जाता था भिक्षाटन करने दूसरे साधु के साथ, लोग पत्थर मारते थे उनको, अंगुलीमाल को, कि यही आदमी मेरे पति को मार दिया, यही आदमी मेरे बेटे को मार दिया, तो पत्थर चलाते थे। तो दूसरे भिक्षु लोग पूछते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर पत्थर क्यों चलाते हैं, तो बोला ये लोग मूर्ख आदमी हैं, यही कहते थे ये लोग मूर्ख हैं। बोला ये मूर्ख लगते हैं, ये तो पढ़े लिखे लगते हैं, ये मूर्ख तो नहीं है। बोले हमसे कम ही मूर्ख हैं, हम तो इतने बड़े मूर्ख थे कि लोगों का गला काटते थे, ये तो खाली पत्थर ही चलाता है, हम तो दूसरे का गला काटते थे, इतने बड़े मूर्ख थे। तो गला काटने वाला मूर्ख भी इतने बड़े साधु हो गए कि भगवान बुद्ध के शरीर रहते उनको आत्मज्ञान हो गया अंगुलीमाल को, और त्रिपिटक नामक ग्रंथ की रचना कर दी, जिसमें बौद्ध धर्म का सिद्धांत लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत है, मोटी ग्रंथ है। तो इस प्रकार जो भी संतों के सानिध्य में जाएंगे, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। ये सत्संग क्या है, साधु संतों की संगति क्या है, कहा आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। कैसा वृक्ष है, और वृक्ष में तो दूसरा चीज फलता है ना, लेकिन ये सत्संग क्या है, साधु संतों की संगति क्या है, का जिस पेड़ में आनंद और कल्याण फलता है उसकी जड़ है सत्संग। मतलब जितना पानी डालेंगे उतना आनंद और कल्याण ही आपके जीवन में आएगा। तो इसलिए संतों का सानिध्य ग्रहण करके केवल सानिध्य ग्रहण करें, लेकिन इसके लिए है कि
जैसा बनना चाहते हैं उसका कुछ नियम और संविधान है। डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनके संविधान को नहीं मानेंगे तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराएंगे और आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहेंगे तो वो पढ़ाई हो नहीं सकती है। तो संतों के विद्यालय में दुनिया में और किसी जीव के लिए विद्यालय नहीं है, यही विद्यालय केवल और केवल मनुष्य के लिए। और परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दे करके हमें भेज दिया इस संसार में। शरीर तो दे दिया, चाल कुत्ते और गधे वाली दे दी। इसी चाल को बदलने के लिए विद्यालय बना करके रखा है। इस विद्यालय में जाकर के अपने चाल चलन को जो बदल लेते हैं तो उनकी ऊंची गति होती है, और जो चाल नहीं बदलते हैं तो परमात्मा देख लेते कौन कौन चाल नहीं बदलने वाला है, कौन कुत्ते की चाल में चल रहा है मनुष्य होकर के। कहा चल तू मनुष्य होकर के क्या रहेगा, फिर उसी जोनी में चला जा, मतलब पुनर्मुसी को भगवा उधर ही चला जा, तू इस जोनी में रह करके क्या कहेगा। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं बार बार नर दे नहीं या वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। सचेत होकर के हमेशा होश में रखिए कि हमें कीमती ये मानव का चोला मिला है, बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। ये मनुष्य शरीर पा करके अगर हम वही काम करते हैं तो श्रेष्ठ कैसे होंगे। एक ही काम है संसार में जिस काम को करने के चलते हम श्रेष्ठ हैं, एक काम है मात्र। वो कौन सा काम है? मनुस्मृति को पढ़िए। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु भी नरानम ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीनम पशु भी समानम। जानवर चार काम करता है, खाया बम बम किया, है ना, खाया जो खाने का सिद्धांत बना खाता है, फिर बाल बच्चे पैदा करते हैं। कोई दूसरा जानवर आ जाए तो डरते भी हैं, समय पर सोते भी हैं, और हम लोग भी वही चारों काम करते हुए जीवन खपा दिए। इसीलिए परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया। खाना पीना सो जाना ये कर्म है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। ये मनुष्य का शरीर क्यों धरा? जब जानवर जो काम करता वही काम तुम कर रहे हो। तो जो काम करके हम सारे जानवरों से श्रेष्ठ कहलाते हैं वही काम है भक्ति। और संतों के चरण में जा करके अपने को पवित्र भाव में ले जाइए, खान पान की शुद्धि रखिए, क्योंकि उल्टा पुल्टा पाप कर्म करके संसार की संपत्ति कमा सकते हैं, लेकिन भक्ति की संपत्ति और भक्ति की पूंजी कमाने के लिए आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। पांचों पापों से अपने आप को बचाना पड़ेगा। और नहीं तो जिसके जीवन में अखलाक की कमी है, बाबा देवी साहब ने कहा अखलाक की कमी है जिसके जीवन में, उसके जीवन में रूहानी तरक्की नहीं हो सकती है। भक्ति के डगर पर आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे धागे में एक भी गिरह गांठ हो तो सुई में नहीं पिरोई जा सकती, उसी प्रकार मन में थोड़ा भी विषय वासना है, भक्ति की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। तो अपने आप को पांचों पापों से, छहों विकारों से बचा के साधु संतों के सानिध्य में जाइए, खान पान की शुद्धि रखिए और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर के खाली बाहरी सत्संग ही मत कीजिए। बाहरी सत्संग करके हमारे गुरु महाराज ने कहा नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान होगा। बाहरी सत्संग कीजिए, मने पहले चिट्ठी आती थी कहीं से ना, अब तो मोबाइल का जमाना आ गया। पहले चिट्ठी आती थी, जैसे किनारे में जला हुआ देखते थे ना, सब रोना शुरू करता था, समझ लेते थे लोग कोई मर गया। कोने में जली हुई चिट्ठी देख के समझ जाते थे मर गया। और चिट्ठी पर अगर कहीं हल्दी का दाग लगा दिया, हल्दी लगा दिया उसमें, तो लोग समझ जाते थे या तो उपनयन संस्कार है और नहीं तो किसी का श्राद्ध है। चिट्ठी देखने से पता चलता था। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, बाबा देवी साहब, चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। तो संतों के विचार उन शास्त्रों में भरे पड़े हैं, उन शास्त्रों के विचार को पढ़िए। चिट्ठी मन समझ लीजिए उन संतों के दर्शन हो रहे हैं, और मिल जाए तो संतों का दर्शन कीजिए, और नहीं मिले तो उन संतों के विचार हैं शास्त्रों में भरे पड़े, उनको घर में ले आइए। लेकिन करेंगे क्या? दिन भर कपोल कल्पित कल्पना वाली सारी कहानी टीवी पर देखें। कोई भी असली कहानी भूल से कोई दिखाते हैं, तो असली कहानी वाली किताब घर में लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अपने भी पढ़िए। और जो पवित्र शास्त्र हैं जिसमें अध्यात्म का रास्ता है, धर्म का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, उसको पढ़िए। नहीं समझ सकते हैं साधु संतों से सीखिए, और सीख करके आंतरिक सत्संग भी कीजिए। बाहरी सत्संग के से परमात्मा के विषय में जानेंगे और आंतरिक सत्संग के द्वारा परमात्मा से मिलेंगे। आंख वाला देख सकता है, पैर वाला चल सकता है। एक गांव में आग लगी, अब एक अंधा और एक पैर से दिव्यांग है, अब निकले कैसे? पैर नहीं है, देखता तो है लेकिन पैर नहीं है, तो भागेगा कैसे? और आंख वाले को पैर है लेकिन आंख नहीं है, तो दोनों ने आपस में विचार किया। अंधे आदमी ने कहा कि मेरे पास पैर है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ।
तुम रास्ता दिखाना, हम लोग दोनों भाग जाएंगे। तो आंख वाले ने रास्ता दिखा दिया, और ये तो अंधा था लेकिन पैर था इसके पास में, वो रास्ता बताते गए, ये गांव से निकल गया। उसी प्रकार ये बाहर में कथा कहानी सुनेंगे तो परमात्मा के विषय में जानेंगे, और जब तक अंतर में ध्यान नहीं करेंगे तब मिलेंगे किनसे? मिलने के लिए ध्यान है, जानने के लिए सत्संग है, मिलने के लिए ध्यान है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता वह निर्वाण के समीप है, वही मुक्ति पाएगा। ए भिक्षु सावधान कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और एक छोटा सा निवेदन है, वो पहले भी शायद कहीं हमने कहा है, आप लोग जानते होंगे। हमारा एक संकल्प है, वो संकल्प क्या है? हमारे आश्रम में तो आश्रम है, गुरु महाराज की जयंती है, 20-21 अप्रैल का सत्संग है, साईं बाबा की जयंती है, दुर्गा पूजा है, सब कार्यक्रम, बड़ा बड़ा कार्यक्रम वहाँ चलता रहता है लोगों के सहयोग से। लेकिन हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम पर परमानेंट लंगर समझते हैं, दिन रात भंडारा, माने 10 बजे दिन में शुरू होगा, वो 11 बजे रात में बंद होगा। भंडारा बंद नहीं होगा, सत्संग बंद कर लीजिए, आप समय पर स्तुति प्रार्थना ध्यान जो करना कीजिए, भंडारा नहीं बंद होगा। जो जाएगा 10-20 हज़ार लोगों के लिए आपको करना है व्यवस्था, डेली खिलाना है, जिनको खिलाना उन्हीं को खिलाइए। जहाँ से जाएंगे तीर्थयात्री तीर्थ करने के लिए, रहने और खाने का व्यवस्था हम लोग निःशुल्क, यही प्लानिंग है हम लोगों का। और उसके लिए हम लोग अभी ज़मीन तो और भी लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल 5 बीघा ज़मीन, यहाँ के हिसाब से 5 बीघा, लमसम 2.5 करोड़ रुपया उसमें लगेगा। तो हम लोग बात भी कर लिए हैं, 1 लाख एडवांस में टोकन मनी दे दिए हैं, और अगले महीने में कह रहा है एग्रीमेंट करने के लिए, तो उसमें 40-50 लाख रुपया देना पड़ेगा एग्रीमेंट में, और 6 महीने का समय देना चाहता है। ऐसे बोले हैं उसको कि 1 साल का दे दीजिए, एग्रीमेंट में हम 50 लाख पूरा देंगे, लेकिन 6 महीना में नहीं पूरेगा उतना पैसा। तो आप लोगों से निवेदन है, ये बड़ा कीर्ति का काम है, और दुनिया के देशों में ये संदेश जाएगा, दुनिया के अपने देश के सारे राज्य में ये सूचना जाएगी, और गुरु महाराज के कीर्ति का काम होगा। हम और आप तो 20-30 साल कितना जिएंगे, 30-40 साल जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद तो राम नाम सत्य है, उसके बाद तो जिसको चलाना होगा, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति चलती रहेगी इसी तरह से। तो आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, अकाउंट नंबर है ट्रस्ट का, ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है, और उसमें हम लोगों ने विचार किया जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके करें। अभी हम लोगों ने लगभग 60 लाख रुपये का वचन दान करवाया है, यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोगों को पैसा आएगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है आप लोग बढ़ चढ़ करके उसमें सहयोग करें। और एकदम जो गरीब लोग हैं उनसे भी कहेंगे 500 दीजिए, 100 दीजिए, 200 दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी 5000 देंगे तो हम लोग संगमरमर के प्लेट में नाम डालेंगे वहाँ पर, दोनों पति पत्नी का, और डालने का तो कोई 500 भी दे देगा तो कोई बात नहीं, वो भी सब ट्रस्ट में जाएगा, मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में नहीं जाएगा, उसका ऑडिट होगा, समझे नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा, वो सारा चीज़ होगा उसमें, ट्रस्ट के नाम से चलेगा वो सारा चीज़। तो आप लोगों से निवेदन है थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।